I vow. All gods will die. सो गॉर एक न्यू एडिशन होने वाला है MCU के मोस्ट पावरफुल विलन्स में एंड बिलीव मी द हायरार्की ऑफ पावर लेवल इन MCU इज गोइंग टू चेंज। आई नो द रॉक का डायलॉग है बट अब एक पत्थर से क्या ही आर्ग्यू करना। सो आज की वीडियो में हम जानेंगे कि क्या गॉर थॉर से ज्यादा पावरफुल है या थॉर गॉर से, क्योंकि थॉर अकेला ऐसा गॉड था जो कि गॉर को टक्कर दे पाया था। और हाँ, वीडियो के एंड में हम रून किंग थॉर वर्सेस गॉर का भी कंपैरिजन करेंगे, तो मेक श्योर वीडियो को एंड तक देखना नहीं भूलना। तो सबसे पहले बात करें गॉर द गॉड बुचर की। तो गॉर एक सिंपल बंदा था जो कि एक एलियन प्लेनेट पे अपनी बीवी और बेटे के साथ रहता था और वो प्लेनेट एक डेजर्टेड प्लेनेट था जिसकी वजह से उन्हें 2 वक्त की रोटी भी नसीब नहीं होती थी। पर वो हमेशा अपने गॉड्स को पूछते रहते थे कि कभी ना कभी वो उनकी हेल्प जरूर करेंगे। बट इस इंतजार में गॉर की बीवी और बेटा दोनों मर गए, आई मीन चल बसे। और जब उसने अपने लोगों से क्वेश्चन करना शुरू किया कि तुम्हारे गॉड्स किधर है, उन्होंने मेरी मदद क्यों नहीं की, तो उसे वहाँ से पत्थर मार मार के निकाला गया और भागते भागते वो एक ऐसी जगह पहुंचा जहां 2 गॉड्स आपस में लड़ रहे थे। और इन 2 गॉड्स में एक गोल्डन कलर का गॉड था और दूसरा एक ब्लैक कलर का गॉड था। अब ब्लैक कलर का गॉड नल था, द गॉड ऑफ सिम्बियोट्स, और दूसरा गोल्डन कलर का गॉड एक ऐसा बीइंग था जिसके पास उस टाइम कैप्टन यूनिवर्स की पावर्स थी। और जब गॉर ये सब देखता है तो गॉर सोचता है कि गॉड्स तो एग्जिस्ट करते थे पर इन्होंने हमारी मदद क्यों नहीं की। तो जब गॉर उनसे पूछने जाता है तो उस ब्लैक गॉड यानी नल का वेपन उसे मिल जाता है। इसके बाद वो यूनिवर्स में सारे गॉड्स को मारने की कसम खाता है और उस वेपन यानी नेक्रोस्वर्ड के साथ वो वहाँ से अपने मिशन पे निकल जाता है। अब नेक्रोस्वर्ड नल द गॉड ऑफ सिम्बियोट्स का वेपन है जिसे वो सेलेशियल्स तक को हराया था और यहाँ तक कि वो सेलेशियल्स के पीसेस कर पाया था नेक्रोस्वर्ड की मदद से। और गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी वॉल्यूम 1 में हमें नोवा एयर नाम की जगह दिखाई गई जो कि एक सेलेशियल के हेड में बनी थी और इट्स रूमर्ड कि उस सेलेशियल को नेक्रोस्वर्ड से ही मारा गया था। सो अब गॉर ने ऐसा क्या किया है कॉमिक्स में जो उसे इतना पावरफुल बनाती है, तो एक्चुअली गॉर की सारी पावर्स नेक्रोस्वर्ड से ही आती है। और गॉर ने यूनिवर्स के ऑलमोस्ट हर किसी गॉड को मार दिया था और उनके खून से एक पूरा तालाब बना दिया था। गॉर ने एक बार गॉड ऑफ टॉर्चर को टॉर्चर किया था और यंग थॉर, एवेंजर्स थॉर और ओल्ड किंग थॉर को तो पहले अलग अलग और फिर उसके बाद एक साथ भी हराया था। सो ये बंदा थॉर की 3 जनरेशंस को हरा चुका है, वो भी एक साथ। गॉर प्लैनेट्स और स्टार्स को डिस्ट्रॉय कर चुका है नेक्रोस्वर्ड के साथ और एक बेबी एल्डर गॉड को भी हरा चुका है और म्योलनिर्स को अपने वेपन से कैद भी कर चुका है। मैंने म्योलनिर नहीं कहा, मैंने म्योलनिर्स कहा, मतलब वहाँ पर 2 म्योलनिर थे। वही म्योलनिर जो प्लैनेट्स को डिस्ट्रॉय कर सकती है, गॉर ने उन्हें भी ओवर पावर कर दिया था। ड्यूरेबिलिटी वाइज गॉर ओल्ड किंग थॉर के सबसे पावरफुल अटैक को सर्वाइव कर पाया था और गॉर अपनी आर्मीज बना सकता है जिन्हें कि ब्लैक बर्जर्कर्स के नाम से जाना जाता है। सो क्या गॉर थॉर से ज्यादा पावरफुल है या नहीं, तो चलिए देखते हैं। तो देखो इतना तो क्लियर हो ही गया होगा कि गॉर नॉर्मल थॉर से ज्यादा पावरफुल है, यहाँ तक कि वो ऑल फादर थॉर यानी एक ऐसा थॉर का वर्जन इसके पास ओडिन फोर्स भी था को भी हरा चुका है इन द फॉर्म ऑफ ओल्ड किंग थॉर। और यही नहीं, अभी और भी है। गॉर एक तो ओल्ड किंग थॉर को 1-on-1 फाइट में हरा पाया था और उसके बाद ओल्ड किंग थॉर, यंग थॉर और एवेंजर्स थॉर को एक साथ एक ही टाइम भी हरा पाया था, जबकि उस टाइम इन 3 थॉर्स के पास 2 म्योलनिर्स भी थी। बट गॉर ने उस सन को डिस्ट्रॉय कर दिया जिसमें फाइट कर रहे थे और तीनों थॉर्स को नॉकआउट कर दिया था। सो यस, गॉर इज पावरफुल देन थॉर। बट अब क्वेश्चन ये भी आता है कि गॉर अगर इतना पावरफुल है तो वो स्टिल थॉर को क्यों नहीं मार पाया। तो इसका सिंपल रीजन है कि गॉर चाहे तो थॉर को कब का मार देता, बट थॉर अकेला ऐसा बीइंग था जो कि गॉर को टक्कर दे पाया था, इसलिए गॉर उसे तड़पा तड़पा के मारना चाहता था। यहाँ तक कि ओल्ड किंग थॉर गॉर से उसे मारने के लिए भीख मांगता है बट गॉर मना कर देता है और कहता है कि मैं तुम्हें इतनी आसानी से मारने नहीं वाला। बट पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त, क्योंकि अभी गॉर का मुकाबला होने वाला है रून किंग थॉर के साथ। क्या गॉर रून किंग थॉर को हरा सकता है या नहीं, क्योंकि ओल्ड किंग थॉर को तो वो हरा दिया था जो कि थॉर की वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल फॉर्म्स में से एक है। क्या गॉर रून किंग थॉर को भी अपने रेज का शिकार बनाएगा या रून किंग थॉर की पावर्स गॉर जैसे बीइंग से बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। तो चलिए देखते हैं। देखो गॉर इमॉर्टल बन गया था नेक्रोस्वर्ड से, जितने भी गॉड्स को मारता था उनकी सारी
सारी पावर्स को एब्जॉर्ब कर लेता था और अपने 3000 सालों के लाइफ स्पैन में गॉर ने काउंटलेस गॉड्स ऑफ वॉर, केओस, जेनोसाइड, रिवेंज, प्लेग, अर्थक्वेक्स, ब्लड, रैथ, जेलसी, डेथ जैसे गॉड्स को हराया था। पर अल्टीमेटली जैसा हम डिस्कस कर रहे थे तो तीनों थॉर मिलके गॉर को हरा देते हैं, बट उन्हें हेल्प मिलती है गॉर के बेटे और बीवी से जिन्हें गॉर ने नेक्रोसवर्ड से बनाया था, और 1-on-1 वो गॉर को नहीं हरा पाते। बट अब कॉमिक्स है तो कोई भी बंदा ज्यादा टाइम तक मरा हुआ नहीं रहता और गॉर थोड़ी न मरने वाला था। इयॉन्स बिलियंस ऑफ इयर्स के बाद किंग लोकी गॉर को फिर से जिंदा करता है जब वो ऑल फादर थॉर को मारने ही वाला था, बट गॉर लोकी को ओवरपावर करके नेक्रोसवर्ड का कंट्रोल फिर से ले लेता है और दोनों ऑल फादर थॉर और किंग लोकी को हरा देता है इस फाइट में। और इस फाइट में काउंटलेस सोलर सिस्टम्स भी डिस्ट्रॉय हो जाते हैं और गॉर नेक्रोवर्स भी बनाता है, बट इवेंचुअली ओल्ड किंग थॉर गॉड टेम्पेस्ट या जिसे गॉड ब्लास्ट भी कहा जाता है से गॉर को हरा देता है। वही बात करें रून किंग थॉर की तो इसके पास ओडिन फोर्स के साथ साथ रून मैजिक की पावर है जिससे ये मैंगॉग जैसे बीइंग को रियलिटी से इरेज कर सकता है, टेलीपोर्ट हो सकता है, वर्ल्ड ट्री को डिस्ट्रॉय कर दिया था, इमॉर्टल बन गया था, दोज हू सिट अपॉन शैडोज जो कि सेलेशियल बीइंग्स थे को टेम्पररली हरा दिया था और साथ ही साथ इटर्निटी के साथ फाइनली मर्ज हो गया था। सो कौन होगा गॉर द गॉड बुचर और रून किंग थॉर की फाइट का विनर? तो देखो गॉर की सबसे पावरफुल फॉर्म यानी जब गॉर विद ट्रू नेक्रो ब्लेड जिसे उसने नेक्रोवर्स बनाया था को ओल्ड किंग थॉर हरा पाया था गॉड टेम्पेस्ट की वजह से। अब एक गॉड टेम्पेस्ट है क्या भला? तो ये रीजन है म्योल्निर क्यों इतना पावरफुल है, क्योंकि कॉमिक्स में ओडिन ने गॉड टेम्पेस्ट एक ऐसा कॉस्मिक फोर्स जिसमें कि पूरी यूनिवर्स को डिस्ट्रॉय करने का पोटेंशियल था को यूरो के एक पीस में कैद किया था जिसे आगे चल के म्योल्निर बनाया गया और इसी टेम्पेस्ट की फुल पावर्स का यूज करके ओल्ड किंग थॉर गॉर के ऑल ब्लैक नेक्रोसवर्ड को डिस्ट्रॉय कर दिया था जिसकी वजह से गॉर पावरलेस बन गया था। अब सिंपली गॉड टेम्पेस्ट की फुल पावर्स मतलब गॉड ब्लास्ट अटैक है जो कि हमने थॉर को बहुत बार यूज करते देखा है, सो कंफ्यूज नहीं होना। बट वही रून किंग थॉर ओल्ड किंग थॉर से बहुत ही ज्यादा पावरफुल है क्योंकि रून किंग थॉर के पास ओल्ड किंग थॉर के मुकाबले में वेल ऑफ मिरमिन से मिला विजडम और नॉलेज है और उसके साथ साथ उसके पास रून मैजिक की पावर है जिसे वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल स्पेल्स यूज कर सकता है, लाइक लाइफ मैनिपुलेशन से लोकी को जिंदा रखना, एक गैलेक्सी बस्टर लेवल को इजीली रियलिटी से इरेज करना, वर्ल्ड ट्री को डिस्ट्रॉय करना, ये सब कुछ रून मैजिक से ही पॉसिबल हुआ था। सो आई डोंट थिंक रून किंग थॉर को ज्यादा डिफिकल्टी होने वाली है गॉर को हराने में। अब देखो यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना, गॉर भी ओल्ड किंग थॉर को हरा चुका है बट ओल्ड किंग थॉर भी उसे गॉड ब्लास्ट से हरा पाया था। सो अगर ओल्ड किंग थॉर ऐसा कर सकता है सो विदाउट एनी डाउट रून किंग थॉर भी ऐसा कर सकता है। सो रून किंग थॉर वर्सेस गॉर द गॉड बुचर की फाइट का विनर रून किंग थॉर होगा। वैसे आपको क्या लगता है? आप अपना ओपिनियन हमें कमेंट्स में जरूर बताना और साथ ही अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना और हमारी दूसरी वीडियोस आने तक आप गॉर पे बनी हमारी सेपरेट वीडियो को एंजॉय कर सकते हो या फिर लेफ्ट क्लिक करके थॉर वर्सेस स्कारलेट विच पे बनी हमारी वीडियो को एंजॉय कर सकते हो। Everybody knows that I'm breaking down. Everybody knows I ain't faking now. Everybody knows my heart's vacant now. Yeah, she hates me now, I made mistakes but now I don't ever wanna be alone. I don't really ever feel at home on my own.